वेलकम जी, गेम ऑन है के साथ हम हाजिर हैं। आज के होस्ट हमारे नुमान न्याज नहीं हैं, उनकी जगह मैं कर रहा हूं। और थोड़ा सा तब्दीली ये होगी कि आज कोई होस्ट नहीं होगा, हम सारे ही गेस्ट हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। और पाकिस्तान का जो डिजास्टरस डे रहा है आज एट एमसीजी में, वहां पे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कब से हो रहा है, उस पर हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को अनाउंस करना चाहूंगा। हमारे एज यूजुअल गेस्ट हैं जनाब राशिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? और हमारे साथ आ रहे हैं जी इस वक्त मोहम्मद वसीम। कैसे हैं शोएब? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक वसीम। हम एमसीजी से बात करने से पहले, आप दोनों से डिस्कशन यही होगी, एमसीजी से बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि कोलैप्स आज के हैं या कब से इस साल के हो रहे हैं और पाकिस्तान लास्ट डे में इनिंग्स में क्यों हार रहा है और कब से हार रहा है। राशिद भाई, हमने जब स्टार्ट लिया इस साल का, अगर आपको इंग्लैंड का टूर याद हो जी, वहां से चलते हैं। टेस्ट बर्मिंघम है, वहां पे पाकिस्तान ने जी फाइनल डे पे इंग्लैंड को ये है जी, इंग्लैंड को रिक्वायर्ड थे 343 रन 84 ओवर में और पाकिस्तान आउट हुआ है 70.5 ओवर में। और इसके साथ साथ जो इसी साल का दूसरा कोलैप्स, इसी साल के जो कोलैप्स हुए हैं हम उस पर बात करें। पहला बर्मिंघम, दूसरा है हैमिल्टन और तीसरा एमसीजी। पहला जी हमारा कोलैप्स हुआ है जी बर्मिंघम में, उस पर जरा रोशनी डालें। नहीं बिल्कुल, वो जो कोलैप्स हुआ था, हमारे स्टार्ट अच्छा था, समी असलम और अदर अली बड़ा अच्छा खेले थे। लंच ब्रेक के बाद जब जो भी मीटिंग हुई है, हम जीतने के लिए जा रहे थे। वो टेस्ट मैच जो बॉलिंग थी इंग्लैंड की जो चल रहा था, उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एफर्ट करे तो पहुंच सकता है। लेकिन लंच के बाद हमने आके ठक्का लगा दिया और प्रेशर हमारे ऊपर आ गया जी। बॉल पुरानी हुई, 40-45 ओवर बाद रिवर्स स्टार्ट हो गया। रिवर्स स्टार्ट हुई तो कोई भी इसमें संभल नहीं सका और वो हम लोग आउट हो गए उस पर। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम बचा नहीं सकते थे, टेस्ट मैच बचा सकते थे। लेकिन जब आप बिल्कुल डिफेंस में चले गए ना, तो जाहिर सी बात है, जब अब दूसरे कैप्टन को जब पता चल जाता है कि आप डिफेंसिव हो गए तो वो फील्ड प्लेसिंग चेंज कर देता है, अग्रेसिव हो जाता है और वहाँ पे फिर बॉलर भी चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये हुआ हमारे पास बर्मिंघम में। हम आपको इस बात को, डिस्कशन को आगे लेके जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि बर्मिंघम में हुआ क्या था जी। आपने निकालना है जी। अब उसको आप ना ब्लॉक्स के अंदर आप प्लान करते हैं, घंटा 2 घंटा ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, इस प्लेयर ने ऐसे खेलना है, दूसरे प्लेयर ने दूसरा रोल है उसका। हमारे कोलैप्स की जो एक सबसे बड़ी वजह कि हमारी बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर लेके आती है इन सिचुएशंस के अंदर, सबसे बड़ा जो फैक्टर ये बॉलिंग हमें अंडर प्रेशर ला रही है कब से, और बैटिंग को आप मसला ये होते हैं, ये देख लें आप 2010 से ले लें, 9-10 के बाद से यही सिचुएशन है कि हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर आती है। और जब भी चौथी इनिंग में आप ऐसे आउट होंगे या तीसरी इनिंग में जैसे आज आउट हुए हैं, तो वो सारा जो मलबा है, सारा फोकस लोगों का भी बैटिंग पे चला जाता है। वो उसके पीछे नहीं देखते कि हिस्ट्री क्या है, ये प्रेशर क्रिएट कहाँ से हुआ था, इस सिचुएशन में हमारी बैटिंग आई क्यों है। उसमें फिर प्लानिंग की कमी नज़र आती है हमें। जैसे राशिद भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि एक मौके पे हम जीतने जा रहे थे, फिर हम डिफेंसिव मूड में चले गए। अब उसके अंदर प्लानिंग आपको करनी होती है। एक जो हमने टेस्ट मैच जीता था यूनुस और शान मसूद ने, जिसमें रन्स किए, तो उसमें प्लानिंग नजर आई थी आपको। अच्छा, कि कैसे उन्होंने जानना है किस बॉलर को कैसे लेकिन खेलना ये है। डिस्कशन हम राशिद भाई इसको डिस्कशन को जरूर आगे लेकिन विजुअल के साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हम शारजा पे भी देख लें, चौथे दिन पे पाकिस्तान शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसे कोलैप्स हुई थी, वो जरा इस विजुअल देखते हैं कि हम स्ट्रोक ब्लॉक नहीं किए, कहीं पे जरूरत पड़ती, विकेट पे विकेट गिरती है अंडर प्रेशर लास्ट डे, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल टोटली डिफरेंट होता है। क्या माहौल होता है, यही देखिए, यही क्राउड और हमारी आवाम सुनना चाहती है। होता है क्या है? सबसे पहले हमारे दौर में भी राशिद भाई ऐसी बातें, हमारे दौर में कोलैप्स हुए हैं। हमें ऐसा नहीं कि आज के बहुत दफा हुए हैं। हम बहुत टीम के हैं क्या, जहाँ पे हम 43 पे वनडे में आउट हुए, हम 50 2 इनिंग में 50 किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट किए। जब आप इतने तजर्बात से गुजरते हो ना, फिर आपकी कोशिश करते हो समझाने की लोगों को, यार क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हम पीई का मैच हारे थे, आप भी उसमें मौजूद थे, वसीम भी थे वहाँ पे। बारिश हो गई एक दिन पूरा, तो रिलैक्स हो गए कि यार मैच तो ड्रॉ हो ही जाएगा। वो मैच ड्रॉ नहीं हुआ, वो हमारा फेलियर हुआ, वो क्लैप्स हुआ था। सेम जो हम दिखा रहे हैं, ये तो हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो हालिया दिनों में हुए हैं।
हमारे बेतहाशा हमारे दौर से लेके उससे पहले भी क्लैप्सेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो आज का क्लैप्स कोई नई चीज़ नहीं हुई। लेकिन ये क्या है कि आज इस टेस्ट में 450 ओवर्स होने थे। लेकिन राशिद भाई सवाल अब लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि बारिश होगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स क्यों होंगे? प्रोफेशनल नहीं है उस टेस्ट में, पैसे नहीं मिल रहे। ये कमी रह गई है हमारे कि हम पहले से अज्यूम कर लेते हैं यार। हम कल यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना, परसों हमने पूछा सवाल कि मैच ड्रॉ होगा नहीं होगा, सकलैन होगा, डॉक्टर ने कहा नहीं ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन फिर बारिश हो गई। तो ऑब्वियसली कल डॉक्टर ने पूछा कि यार 99% तो ड्रॉ ही है, और यहाँ पे हम बैठे हुए नजर आ रहा है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। सेंस हमारी ये कह रही है, लेकिन वो डिफरेंट माइंड से, माइंड देखे ना, ये मैच जो था ना, ये स्किल पे मैच नहीं था, ये टोटली माइंड गेम था। आज की बैटिंग है टोटली माइंड। इन्होंने पहले अज्यूम के लिए मैच ड्रॉ हो जाएगा, फ्लैट विकेट है, अपने अपने रन्स करते हैं, अपने अपने रन्स करने में हम क्लैप्स कर गए। कोई स्लिप नहीं लगी, कोई कॉट बैंड नहीं हुआ, कोई बाउंसर नहीं हुआ, और हम आउट हो गए। तो इससे अंदाजा क्या होता है कि आप अपनी शॉट्स मारने गए, बिल्कुल ठीक है, वहां पे आउट। बिल्कुल। एक बात मैं और डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, अगर डेविड वार्नर तेज ना खेलता, ख्वाजा अच्छा ना खेलता, तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया करता? सर एक और सवाल, शोएबी एक सवाल और बनता है, अगर डबल सेंचुरी ना करता फिर क्या होता हमारा? ये भी मसला है। तो फिर क्या परफॉर्मेंस से टीमें उठती हैं विद इन द गेम, या फिर पहले के माइंडसेट होते हैं? जी वसीम। देखिए, मुझे वो जो भी बात कर रहे हैं राशिद भाई के माइंडसेट के, हमने एक वो चीज़ सोच ली थी कि मैच ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है, तो हम स्विच ऑफ हो गए थे। तो एट टाइम जब एकदम से वो आपको इट हैपन, पास में भी ऐसा हुआ है, वी हैव सीन दिस हैपनिंग। मैं भी प्रिपेयर नहीं थे हमारे प्लेयर्स, जिस तरह से वो आउट हो रहे थे, वो लग नहीं रहा था कि वो मेंटल अपनी प्रिपरेशंस कोई भी बचा जाएगा, ये माइंड में भी होता है कि कैसे हमने आके इस मैच को सर्वाइव करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगेन अब बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बॉलर से कि यार वो 125-30 ओवरों में 600 रन करवा देंगे, ठीक है ना। फिर बात दूसरी तरफ चली जाती है कि वो फिर एक दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपकी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं होती है। हमारा कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, जब बॉलर को मार पड़ती है तो बैट्समैन, हमेशा आपको भी याद होगा जब आपको भी कभी मार पड़ती थी तो सबसे ज़्यादा बैट्समैनों के मुंह बने होते थे। तो वो फैक्टर भी इसमें आता है कि यार इतना रन करवा दिए, अब फिर हमने अंदर जाना है। शोएब, इसमें ये देखें कि ये तो टेस्ट कुछ भी नहीं था। हैमिल्टन में तकरीबन टी हो चुकी थी और 2 घंटे बाकी थे, या 39 ओवर्स बाकी थे, 8 विकेटें थी, ड्रॉ के लिए जाना था। फिर बीच में बात हुई कि हम जीतने के लिए जाएंगे, वहाँ हिटे मार के 2 आउट हुए, उसके बाद हम बचाने के लिए गए और पूरी टीम क्लैप्स कर गई। हम 2 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारी 8 विकेटें गिरी हैं उसमें, जिसमें 131 की पार्टनरशिप अदर अली और समी असलम की शामिल थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हैमिल्टन टेस्ट में वो टेस्ट मैच हम हार गए पूरा। आप किसी बात को आगे लेके जरूर जाएंगे, बात सुने। अब मसला ये है कि इस साल के जो 3 मेजर क्लब्स हैं, ठीक है जी, आपका ये वेस्ट इंडीज आ गया, हैमिल्टन आ गया और एमसीजी आ गया आपका, ठीक है। इससे पहले जो हैमिल्टन के बाद भी ब्रिस्बेन भी गए हम लोग, ब्रिस्बेन भी गए, वहाँ पे मेजर क्लब्स हुआ हमारा, ठीक है जी। ब्रिस्बेन हो गया, हैमिल्टन और एमसीजी, ये 3 क्लब्स इस साल के हैं। और 5 क्लब्स 2013 से अगर आप देखते रहे, हम लास्ट डे की लास्ट इनिंग्स में हम हारते रहे हैं, और लोग काफी ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान इतना अच्छा करके एकदम, क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है 450 करते हैं, तकरीबन 1000 रन हमने 2 इनिंग्सों में कर दिए, 2 टेस्टों में। और उसके बाद इतनी हाई होप्स के बाद पाकिस्तान की बैटिंग आसमान पे जाके धड़म करके नीचे गिरती है, उसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और वो एक ट्रस्ट फैक्टर पैदा नहीं हो पा रहा हमारे अंदर कि यार कि हम बैटिंग पे ट्रस्ट करें ना करें, यार माने प्रेडिक्टेबल ना माने। वो एक लोगों के जहनों में एक थोड़ा गुस्सा भी है, एक थोड़ा सा सवाल भी है। ये टेस्ट की बात करता हूँ जी, ये नौबत आई क्यों, 181 की लीड हुई कैसे, सोचने की बात है ना। हमारे पास बॉलर खेल रहे, मोहम्मद आमिर है, वहाब रियाज है, सोहेल खान है, यासिर है। यासिर 200 रन देता है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि एक ही साल, एक ही कैलेंडर ईयर में 2 दफा 200 रन देना और उस पर इतना एतमाद करना। फील्ड प्लेसिंग क्या थी, फील्डिंग क्या थी हमारी। 181 रन की लीड 443 टाइम फैक्टर भी देखें कि कितना टाइम कम लगा। देखिए 22 रन की लीड आज मौजूद थी, 22 के बाद उन्होंने जितना खेला तकरीबन 155 रन उन्होंने किए हैं आज जी। लंच से पहले उन्होंने दे दिया 4 ओवर पाकिस्तान को खेलने के लिए दिए, जिसमें 1 विकेट मिली, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की, कितनी मार खाएंगे आप ना, कितनी मार खाए, 150 रन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
ठीक ठीक। सो देखिए अब प्रेशर जिसमें जो अभी बात चल रही है ना कि अंडर प्रेशर हमारी टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, एक एज ए बैट्समैन मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या है वसीम, वो जरा एलैबोरेट करो यार। सबसे ज़्यादा आपके प्रेशर क्या है? जो कि आपने परफॉर्म करना है, आपने रन्स करने हैं, यू हैव टू पुट द टोटल ऑन द बोर्ड। पहली इनिंग्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है एज अ बैट्समैन, आपको बताऊँ, ठीक है, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप टॉस जीत के आपकी दूसरी बैटिंग है, ठीक है, उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसमें हम क्लैप्स करते हैं। जो 450 हमने बैटिंग फोर्थ में किया था, वो इम्पॉसिबल एक चीज़ लग रही थी ना, तो वो प्रेशर आपके जहन से हट जाता है कि यार ये तो होना नहीं हमसे, चलो ट्राई करते हैं। उसमें असद शफीक ब्रिलियंट खेल गया, उसमें अपने कितने रन्स कर दिए। ठीक है, ये पहली दफ़ा टॉस जीतने के बाद जब हमने बैटिंग की है, ये मैं ठीक है। कहूँगा कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टीम ने बाहर अंडर प्रेशर टॉस जीत के जो बैटिंग की, अंडर प्रेशर थी आपकी बैटिंग की, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लॉर्ड्स पे भी ठीक की है। है, लॉर्ड्स और पे भी उन्होंने ये काम किया है। फ्लैशबैक में जाते थे वसीम, किसी ऐसी बात को लेके चलते हैं, ब्रिस्बेन की तरफ जरूर जाएंगे कि ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। प्लेयर्स आगे से Slip आउट form हो है और रहे आगे हैं, से। तो मुझे डाउट है कि हमारी प्रिपरेशन जो थी, हमने पीछे का ज़्यादा सोचा हुआ था कि शॉर्ट बॉलिंग होनी है, पिच के ऊपर बाउंस ज़्यादा होना है, कुछ भी नहीं हुआ। पिच में इतना बाउंस भी नहीं था, इतना ज़्यादा कैरी भी नहीं था कि जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्रिस्बेन से। लेकिन इसमें फिर लैक ऑफ होमवर्क मैं कहूँगा कि थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर ली जाती है कि आजकल की पिच कैसी खेल रही है, देखने से भी अंदाज़ा आपको हो जाता है। तो जो प्लेयर इस तरह आउट हुए हैं, मैं कहूँगा उसमें जब भी ज़्यादा प्लेयर आपके आगे से आउट हो रहे हैं, उसका एक ही मतलब होता है कि आपको पीछे वाली बॉल की फिक्र है, ठीक है। और जब आप पीछे वाले बॉल पे आउट हो रहे हो तो बिल्कुल ऑपोजिट है कि आपको और दूसरा ये भी वसीम, आप बड़ा सवाल हो रहा था, मैं जब से उठा हूँ तो 180 भेरें जी 180 की लीड कर देंगे तो पाकिस्तान का कोई एतबार नहीं, ये प्रेशर लीड का नहीं सह सकते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान पे जब भी अटैक किया गया है तो पाकिस्तान टीम या तो बहुत डिफेंसिव मोड में चली जाती है, जो जब डिफेंसिव मोड में जाती है वहां फंसती है। और अब कितना सर्वाइव कर लोगे टेस्ट मैच में रन्स किए बगैर। ये तो हो गया जी हमारा थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा इसको इस डिस्कशन को जरूर आगे लेके जाएंगे राज भाई। दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की एक लंबी हिस्ट्री है। लोग शायद समझेंगे यार आज ये टेस्ट मैच हार गए हैं तो ये हमारे पल्ले पड़ गए हैं, हमने पकड़ लिया आज। उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल है। एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि जहां पाकिस्तान कोलैप्स करता है। इसका हल तो बताएं, हल तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हमें कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए, क्या हमें लोग ऐसे चाहिए कि जो हमारे प्रेशर सस्टेन कर सकें। जिस 8-9 इनिंग्सें, हाँ जी 9 इनिंग्सों में अगर 50 से कम स्कोर करे मिसबा और यूनुस तो पाकिस्तान मैच वो हार रहा है। इसके अलावा मुझे बताया कि असद शफीक ने स्टेप अप किया, अजहर अली ने स्टेप अप किया, बाबर आजम ने स्टेप अप किया। क्या वो दे आर रेडी फॉर द जॉब? बिकॉज अजहर और मिसबा और अजहर पे भी, मिसबा और यूनुस पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या वो कैरी ऑन करेंगे कि नहीं? क्या आर वो रेडी टू गो ऑन टू बिग स्टेप एंड टू द न्यूएस्ट लेवल? जी मुश्किल है मेरे लिए डिस्क्राइब करना, स्पेशली मिसबा उल हक और यूनुस खान को। बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि इनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि हमारा क्राउड जो है या पब्लिक है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है। क्लब्स आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के आते हैं, उसमें मिसबा भी है, उसमें यूनुस खान भी है। मेरे ख्याल से ये डिसीजन मीडिया के अलावा इन 2 प्लेयर्स पे होना चाहिए कि कब तक वो कैरी करेंगे अपनी इनिंग को, अपने जो टेस्ट कैरियर ठीक है, मैं समझ गया, कब तक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह मिसबा ने अभी कहा है कि शायद वो 2-3 दिन में डिसाइड करेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा। उस पे बाद में मिसबा यूनुस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है राशिद भाई, कल परसों ये बात हमारी हो रही थी कि हमने पहले मिडिल ऑर्डर तैयार क्यों नहीं किया। हमारे 2009 के बाद आपने कहा जी, वसीम ने कहा असद शफीक आ चुका था, अजहर अली 2010 से पहले आ चुका था, बहुत सारे ये प्लेयर बन चुके थे और आ चुके थे। इन 5 से 6 सालों में हमने बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? अगर ये हालात देखने, हमें बार बार हमें हालात देखने, तो बैट्समैन तैयार क्यों नहीं किए? लेगेसी तैयार क्यों नहीं की अपनी? देखिए, जो बैट्समैन कैप्टन होता है ना, वो ज़्यादातर टीम के साथ जब रहता है अपने बैट्समैन के साथ रहता है। उसमें ये बात होती है यार ये 6 बैट्समैन है, हम इनके अलावा लेना नहीं किसी को भी। ये हमारे दौर में भी था, हमसे पहले वालों ने भी हमें यही सिखाने की कोशिश की थी, यार बैट्समैन मत आने दो कोई भी। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा, मैं कंफर्म नहीं है कि आप बैट्समैन नहीं आने दो। अगर
देखिए तीन तीन कर करके टेस्ट हमें 12-14 या 20 टेस्ट हम खेल गए दुबई शारजा में लास्ट 4 ईयर में। ठीक है, ये लोग खेल रहे हैं, क्या हर टेस्ट खेलना इन लोगों का जरूरी था? क्यों प्लेयर, बस सही बात है, सही बात। क्यों हमने प्लेयर क्यों नहीं बना लिए वहाँ पे? शारजा दुबई में इजी होता है। बाबर आजम अगर अच्छा खेल रहा था वहाँ पे 3 सेंचुरी की, तो क्यों नहीं उसको 3 टेस्ट मैच खिलाया? इससे और भी ज्यादा प्लेयर्स होते हैं जो जिनका डेब्यू आप साउथ अफ्रीका, समी असलम को कमबैक बुला करा रहे हैं, आप इंग्लैंड में करा रहे हैं, क्यों नहीं उसको शारजा ही में ही खिलाया? शारजा में क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल ठीक बात। कोई और प्लेयर अगर आ रहा है उसको आप साउथ अफ्रीका जाके डेब्यू करा रहे हैं, वो भी गलत है। तो ये जो प्रिपरेशन थी, हमारे होम सीरीज नहीं है, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड आपको भी पता है, तो ये टेस्ट मैचेस है जहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर और ओपनर हम इनको बना सकते हैं। 33 पेयर ट्राई किए गए जिस 4 से 5 सालों में। वसीम जी, बैट्समैन क्यों तैयार किए गए भाई? देखिए राशिद भाई ने एक जबरदस्त पॉइंट जो बात की है कि स्पेशली बैट्समैन को, बॉलर का टाइम्स होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फास्ट बॉलर का डेब्यू करवा दिया, थोड़ी सी आप कहते हैं मेक सेंस कि वहाँ पे भी चांस है ये आउट कर जाएगा, ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म भी कर सकता है। श्रीलंका जा रहे हैं, स्पिनर आपने खिला दिया वहाँ पे, चलिए ठीक है, इसका डेब्यू होगा। लेकिन बैट्समैन की बात से आई टोटली एग्री कि बहुत कम हमारे बैट्समैन बने हैं जिन्होंने शुरू ऑस्ट्रेलिया और बैट्समैन टाइम देने से बनते हैं, ओपनर टाइम देने से बनते हैं। ऑनेस्ट विद देम कि ठीक है जी, हम आपको इजी कंडीशंस पहले देते हैं, आप एडजस्ट हो जाओ, देन यू आर अप फॉर द बिगर चैलेंज। हम पहले उनको बिगर चैलेंज दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे वाले भी उस जगह भी वो नहीं रहते हैं। तो प्लेयर्स डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि हम शफलिंग हम क्यों नहीं करते, बॉलिंग में हम नहीं करते, बैटिंग तो फिर दूर की बात है कि बॉलिंग में हमने सईद अजमल को करा के उस बेचारे का बाजू कहाँ तक ले आया, इरफान का हमने क्या असर किया उसको बॉलिंग करवा के। तो वो जो रोटेशन पॉलिसी है ना, दैट अप्लाइज ऑन द बैट्समैन आल्सो, उसमें वो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है जी, इन दोनों ने जाना क्या कर रही है, स्पोर्टिंग स्टाफ। लेकिन आपने जो बात की ना कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था, वो इस तरह नहीं था कि कोई प्लेयर जाने वाला है तो उसकी जगह भी किसी को नहीं आने देना। उस टाइम तो ये था कि उनका फ्यूचर अभी था कि ये 5 साल 8 साल अभी ये खेलेंगे लड़के, इस वजह से वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देते कि भाई ये 6-7 बैट्समैन है, इन पर प्रेशर नहीं डालना, ये टाइम भुगता लो। लेकिन अब तो एक ऑब्वियस ही चीज थी ना कि आपके सामने है कि यूनुस मिसबाह ने जाना है, पिछले 2-3 साल से हर बंदे को पता है कि एनी टाइम ये जा सकते हैं, तो फिर ये जरूरी था कि आप साथ में प्लेयर्स आप तैयार करते। और मजे की बात, सबसे मुश्किल टूर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम एक मिडिल ऑर्डर नहीं लेके गए। दूसरा ये शोएब सर, थोड़ा हमें ब्रेक लेना है। समी असलम को मुश्किल से लेके आए, वो परफॉर्म करता हुआ आया। न्यूजीलैंड हैमिल्टन में 91 किया है, 2 में नहीं हुआ। आखिरी टेस्ट में अगर नहीं खेलता वो, तो खुदारा पीसीबी से रिक्वेस्ट है सिलेक्शन कमेटी, इसको आउट नहीं करना है। होता क्या है कि वो हमेशा के लिए चला जाता है प्लेयर, और लग यही रहा है कि शर्जील खान को खिला दें हम। नहीं खेले, शर्जील खेलता है, लेकिन ये आउट नहीं होगा। अगर वेस्ट इंडीज नेक्स्ट टूर है तो उसका ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट है। हमने 2 साल बाद आएगा तो वो बात नहीं रही। इमरान फरहद के साथ हुआ, यासिर हमीद के साथ हुआ, अहमद शहजाद के साथ हो रहा है। तो क्या जब बंदा बाहर होता है तो वो 1.5 साल बाद वापस आ रहा है, या बाहर रखो, थोड़े अरसे बाद उसको वापस लेके आ जाओ। तो इसी तरह से डेवलप होता है। हम कंडीशंस के हिसाब से रखें, यस, कि यहाँ पे लेट्स से शर्जील अगला मैच खेलता है वो रन्स कर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि समी को भूल जाए, नहीं ये करना है। देखिए जी, हम थोड़ा सा डाइसेक्ट कर रहे हैं, हम जरा इनको जरा रोल फलोल रहे हैं, देख रहे हैं कि करना क्या है, हुआ क्यों क्लैप्स। लेकिन थोड़ा एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एमसीजी से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में क्लैप्स हुआ क्यों है, पाकिस्तान क्लैप्स हुआ क्यों है, गेम ऑन है जी।